स्टार्ट करते हैं। कृपया करके अपनी कमर गर्दन सीधी कर दें और ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक बार गायत्री मंत्र को उच्चारण करेंगे। इनहेल करके कुछ देर इस स्थिति में बैठे रहे। जो आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है उसमें आपसे उस मंत्र से आपके मन को स्थिरता प्रदान करेगी। आप एक जगह ध्यान लगा पाएंगे। आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। जैसे कुछ ही देर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए शांति से बैठे। सभी अपनी आज हम पहले प्राणायाम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। मैंने आपको क्लास में इसके बारे में समझाया था। आज से पुनः हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो आपको इसे करते हुए किसी भी ध्यान स्थिति में बैठे। आपको पद्मासन में बैठना हो पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठना हो तो वज्रासन में बैठे। पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो डाउन होकर करोगे आप में आलस आएगा, तो आप एनर्जी नहीं ले पाओगे उस चीज़ की जो आप एनर्जी लेना चाहते हो। तो आप कृपया करके अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठे। जो वृद्ध लोग हैं जिनको बैठकर ज़्यादा देखता है वो अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं आराम से, जिससे वो बस अपना ये ध्यान रखें कमर सीधी रखें। तो आज का अभ्यास अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। पहले हम अनुलोम विलोम को हम हमारी 72,000 जो नाड़ियाँ हैं उनको संतुलन करती है, जो हमारे प्राण हैं उन पर इफेक्ट डालती है। योग के गुरु शास्त्रों में भी कहा गया है अनुलोम विलोम का बेनिफिट बाकी प्राणायाम अभ्यासों से ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें हम श्वास बहुत ही धीमे से लेते हैं और धीमे से छोड़ते हैं। तो हमारे जो मन है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होती। आराम से श्वास इनहेल करते हैं, फिर थोड़ी देर रोकते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं। तो प्रक्रिया बहुत ही स्लो चलती है और जिससे हमारा ध्यान लगता है। तो इसमें हम जब अनुलोम विलोम अभ्यास करते हैं तो अपनी पद्मासन में बैठे। पद्मासन इसलिए क्योंकि इसमें कमर हमारे सीधी रहती है। इसमें हम घंटों तक अभ्यास कर सकते हैं ध्यान का। तो पद्मासन में बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा बनाएं। अपने राइट हैंड को विष्णु मुद्रा बनाएं, उसे अपने सामने लाएं आंखों के। ऐसे नहीं रखना वरना ये गलत होता है।
आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, आप अनुलोम विलोम का अभ्यास नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। तो आप अपनी अंगुलियों को सामने रखते हुए बिल्कुल स्थिरता, कमर गर्दन अपनी सीधी रखें और अपने राइट नोजल को हल्का सा प्रेस करें, दबाएं और अपने लेफ्ट नोजल से इनहेल करें स्लोली। कुछ देर रोकें। इस प्रक्रिया में आपने देखा हम इनहेल लेफ्ट से कर रहे हैं स्लोली और फिर हम होल्ड करेंगे थोड़ा सा, जितनी भी आपकी क्षमता है, और फिर आप एक्सेल करेंगे। इसमें हम एक बात का ध्यान रखें, आप जो नए विद्यार्थी है और जो अभी योग फील्ड में आए हैं, तो जो आप श्वास ले रहे हो आप उसका रेशो बनाएं। उसमें आप ये करो, आप 6 टाइम इनहेल कर रहे हो और 4 टाइम उसे होल्ड कर रहे हो, उसे रोक कर रखे हो और फिर जैसे आप उसे एक्सेल करोगे, जो आपका 6 टाइम था उससे बढ़ा दो, उसे आप उसको 10 कर दो या 12 कर दो, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आपको इस प्रक्रिया करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो हम अपने सांसों पर ध्यान लगाएं, तो हम इससे हम अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं और ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने श्वासों पर ध्यान रखते हैं, बस हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, जब इसी प्रक्रिया को हम स्लोली इसी पर ही ध्यान लगा लेते हैं, कुछ और नहीं सोचते, नॉर्मली सांस लेते हैं, छोड़ते हैं दोबारा, जब हम ये प्रक्रिया करते रहते हैं, अपनी श्वास पर ही ध्यान लगा देते हैं, तो हम ध्यान की स्थिति में पहुँच सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी इसी अनुसार अपनी सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने श्वासों पर ध्यान लगाया था अनुलोम विलोम के द्वारा। तो आप भी इस प्रक्रिया को कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको मैं इसके रूप बता देता हूँ, जिससे आप करने में आपको सहायता मिलेगी। पहला, आप काउंटिंग कर सकते हो। आपने इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 तक रुका, फिर आपने होल्ड किया, उसमें आपने 1 2 3 4 5 तक आपने होल्ड किया। तो आप जैसे इसे एक्सेल कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आप जो 6 था उससे ज़्यादा करना आपको, आप उसका 12 कर सकते हो। आराम से काउंटिंग मन ही मन में करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। जितना भी आप उसे लेट तक छोड़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो आप इसका एक तो ये अभ्यास हो गया इसका काउंटिंग का। आधे विद्यार्थी कहते हैं हम पे काउंटिंग नहीं होती, हमारी सांस छोड़ जाती है। तो उसके लिए भी एक उपाय है। आप जैसे इनहेल कर रहे हो तो आप गायत्री मंत्र का जाप करो मन ही मन में। आपने इनहेल किया, गायत्री मंत्र का जाप करो पूरा। आपने होल्ड किया, उसमें गायत्री मंत्र का जाप करो। आपने एक्सेल किया, उसमें गायत्री मंत्र का जाप करो। जब आप इस प्रक्रिया में आपको कुछ बेनिफिट होगा तो आप फिर धीरे धीरे इसका रेशो बढ़ा सकते हो। आप जहाँ पहले एक बार गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, आप 2 बार करो। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि ये मंत्र मन को स्थिर रखता है और जो हमारे अंदर एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी को लाता है और नेगेटिव एनर्जी को बाहर करता है इस मंत्र से। तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए
आप आराम से इनहेल करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर होल्ड करें, फिर एक्सेल करें। जो हार्ट के पेशेंट हैं और अधिक और रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको ये अनुलोम विलोम कर सकते हैं, परंतु वो जो हम जब होल्ड करते हैं उस स्थिति में वो अपने आप को कम होल्ड पर रखे, वो अपना श्वास ले, पहले तो अपना श्वास ले और छोड़े, यही प्रक्रिया करें बस, वो भी स्लोली, कोई होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको 2 वीक 3 वीक 4 वीक हो जाएगी, आपको लगेगा कि अब हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, 1 या 2 सेकंड, बहुत ही कम, आप हल्का सा होल्ड करो और एक्सेल करो, तो आपको बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। परंतु आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि जो हार्ट प्रॉब्लम होती है उसमें आप होल्ड करोगे तो आपको हार्ट अटैक आने की भी संभावना है। तो आप किसी योग टीचर के अनुसार या आप योग थेरेपी कराते हुए इस बात का ध्यान रखें। तो आप एक बार हम करते हैं इस अभ्यास को, अपनी कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं और एक हाथ अपने राइट हैंड को अप करते हुए दूसरे विष्णु मुद्रा बनाते हुए अपने अंगूठे को और हाथ को सामने रखते हुए अपना राइट नोस्ट्रल बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से स्लोली काउंटिंग करते हुए या मंत्र जाप करते हुए इनहेल करें। आपने इस अनुलोम विलोम में एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे आप अपने लेफ़्ट नोस्ट्रल से इनहेल कर रहे हो, फिर आप होल्ड कर रहे हो, फिर अपने राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर रहे हो, फिर आप अपने राइट नोस्ट्रल से इनहेल कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो और लेफ़्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर रहे हो, तो ये आपकी एक प्रक्रिया होगी, एक सेट होगा। राइट से लिया, हाथ लेफ़्ट से लिया, होल्ड करा, राइट से छोड़ा, राइट से इनहेल करा और होल्ड करा और लेफ़्ट से छोड़ा, तो ये आपकी एक प्रक्रिया होगी। तो आप इसे आराम से करना। इसका अभ्यास आप दिन में जब आप खाना खाते हो तो आपको नींद आने लगती है, क्योंकि आपकी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है आपको, क्योंकि पाचन क्रिया को चाहते हैं हमें आराम मिले बॉडी को, और जिससे हम अपनी पाचन क्रिया को तेज करके और जो हमने खाना खाया है उसे पचा सकें। तो बॉडी हमारी उस टाइम रिलैक्स मांगती है, क्योंकि उससे हमारी पाचन क्रिया बढ़ जाएगी, डाइजेस्ट सिस्टम बढ़ जाएगा, अच्छा होगा। तो आप खाना खाने के बाद आराम से बैठ कर वज्रासन में, वज्रासन के इफेक्ट भी मिलेंगे आपको। वैसे भी खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए कम से कम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक खाना खाने के बाद, तो आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी। तो आप वज्रासन में भी बैठें, वज्रासन का बेनिफिट लें और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए उसका भी बेनिफिट लें, और स्लोली आधी जगह मैंने देखा है जो बहुत न्यू स्टूडेंट होते हैं वो झटके से सांस लेते हैं, वो सोचते हैं ज़्यादा लंबा सांस लूँगा तो ज़्यादा आपको अंदर इनहेल करेगा, श्वास ज़्यादा इनहेल होगी, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप ज़्यादा एकदम आप प्रेशर मार के भरोगे अपने अंदर हवा तो वो नहीं भरी होगी। आपने देखा होगा जब डॉक्टर सिरिंज लगाकर खून निकालता है तो वो स्लोली निकालता है, कोई ये नहीं है आप इंजेक्शन लगाई और एकदम झटके से खींच दिया, नहीं, उसमें आपको पेन भी होगा, दर्द भी होगा और
जितना ब्लड डॉक्टर को चाहिए उतना भी नहीं ले पाएगा, उसमें और आपको तकलीफ़ होगी, दर्द होएगा ज़्यादा। जब डॉक्टर होता है, आपने देखा होगा, आपने ब्लड डोनेट करा होगा, आप देखते होंगे कि डॉक्टर आराम से पिन लगाता है इंजेक्शन और धीरे धीरे खींचता है, पंपिंग बहुत स्लो स्लो करके, और आपका ब्लड भी बहुत जल्दी आता है अच्छी मात्रा में। इसी तरह से हमारा श्वास की प्रक्रिया भी है। हम झटके से सांस लेंगे तो वो श्वास इतनी नहीं जाएगी हमारे ऑर्गन्स के पास। तो आप स्लोली स्लोली श्वास लें और उसे होल्ड करें, फिर इनहेल करते हुए जो आपने इनहेल करा था उससे ज़्यादा एक्सहेल करते हुए उसे छोड़ें, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे आपके ऑर्गन्स, मसल्स के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपका ब्लड प्रेशर सर्कुलर अच्छा बना रहेगा। आपको किसी भी ऑर्गन्स में, किसी भी मसल्स में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। आपके फेस पर जो चमक रहती है वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। जो आप इस अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। इसे कोई सी भी एज में आराम से कर सकते हैं। इसका यह नहीं है कि कोई वृद्ध लोग वो नहीं कर सकते, वो आराम से अपना कुर्सी पे बैठे अपनी बैक, बस इसमें एक है, आपकी बैक स्पाइनल कोड सीधी रहनी चाहिए और इसमें कोई सतर्कता नहीं है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बस आराम से अपना ज्ञान मुद्रा में बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा बनाए और विष्णु मुद्रा में आए। और एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस अभ्यास को करने के बाद थोड़ा सा शांत रहें और अपनी कमर गर्दन सीधी करके आँखें बंद करके कमर से थोड़ा सा श्वास नॉर्मल चलने दें। जो आपने अभ्यास किया है अनुलोम विलोम का, उसे आराम से सोचें, अपने श्वास पर ध्यान। उसको करने के बाद आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट हुआ है और आपको क्या फील हो रहा है, उसको उस पर ध्यान दें। अपनी बॉडी को अंदर झांकते हुए देखें कि आपने जो इतनी सरलता से, कोमलता से आपने जो अभ्यास किया उसको पहचाने, उसे जाने। आपकी ये जो आपने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया है उससे आपकी बॉडी पर किन किन ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ा है और आपको कहाँ तक
इसको पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा विचार करें, मन ही मन में आराम से बैठकर कुछ ना सोचें, बस श्वास पर ध्यान दें। जैसे सभी अपने रिलैक्स। तो आपने देखा आपकी बॉडी में एनर्जी आई होगी ये अभ्यास करकर। आप इसका यूज डेली मॉर्निंग में आप इसका अभ्यास निरंतर डेली जो इसका रेशो होता है अपने गायत्री मंत्र के अनुसार कर लें या अपने बॉडी के हिसाब से इसका रेशो बनाएं। आपने 4 इनहेल करा, 2 उसे होल्ड करके रखा और 8 उसको एक्सहेल कर दिया। आप बस इस बात का ध्यान रखना, जो आप इनहेल कर रहे हो उससे ज़्यादा आप एक्सहेल करना है आप बस। और जो हार्ट से प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड रक्तचाप है, बस उनको होल्ड नहीं करना, वो आराम से 1 वीक तक आराम से अभ्यास करें। जब उनको लगे कि अब हम होल्ड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही थोड़ा सा करना है, बिल्कुल अपनी क्षमता अनुसार, तो आपको उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा और आप अपने जीवन में से डालें। और इसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, और आप खाना खाने के बाद आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी वज्रासन में बैठने से अच्छा होगा। और अपना अनुलोम विलोम का अभ्यास करोगे तो इससे और अच्छे बेनिफिट आपकी बॉडी में पड़ेंगे और आपको ध्यान लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसका अभ्यास करें और इसके बेनिफिट लें। तो अब हम आगे से अपना अभ्यास करते हैं। तो अब हम करते हैं अपना आसनों का अभ्यास। तो आसनों का अभ्यास आज हम 3 आसन करेंगे। मैं आपको तीनों आसनों के नाम पहले बता देता हूँ। पादहस्तासन, कटी चक्रासन और त्रिकोणासन। तीनों आसन आज जो हमारा शेड्यूल चल रहा है, हमने फर्स्ट डे पहले बैठकर करने वाले आसन करवाए, तो फिर अब सेकंड स्टेप आया हमारा, उसमें हम खड़े होकर करवाने वाले आसन कर रहे हैं जो फुल बेंडिंग होते हैं। उसमें आपकी स्पाइनल कोड हो गया, आपका सिस्टम ऑर्गन्स हो गए, और आपका बेली फैट हो गया, साइड फैट्स हो गया, अपर फैट, लोअर फैट, इन्हीं सब पर इफेक्ट पड़ेगा और आपकी डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा चलेगा और आप फिट रह पाएंगे। तो आज का अभ्यास करने से पहले हम थोड़ा बॉडी का वार्म अप कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी खुल जाएगी। और जब हम इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो हमारी बॉडी में कोई क्रैम्प नहीं आएगा और हम आराम से सरलता से इसका अभ्यास कर पाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा अभ्यास करेंगे। क्योंकि किसी भी आसन में स्थिर सुखम आसना, हम जब किसी आसन में जाते हैं तो हम उस आसन में कुछ देर ठहरना चाहिए। जब हम उस आसन में कुछ देर तक रुकेंगे और वहाँ पर रुककर मन ही मन में सोचेंगे कि ये आसन अब हमारे शरीर पर इफेक्ट डाल रहा है और कौन कौन से ऑर्गन्स पे डाल रहा है और कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स पे डाल रहा है, कौन कौन से मसल्स पे डाल रहा है। तो आप जब इसका उच्चारण करोगे मन ही मन में वहाँ पर होल्ड कर तो आपको बहुत ही जल्दी इफेक्ट दिखेगा। तो इसलिए योग शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्थिर सुखम आसना,
किसी भी आसन में जाने के बाद हमें वहाँ पर स्थिर रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम गए आसन में फटाफट आ गए, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें। तो आप जाए आसन में, वहाँ पर जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप अभी न्यू है स्टूडेंट हो और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो जाए जहाँ तक आपको क्षमता है। ये मत सोचो कि उसकी ज़्यादा फॉरवेंटिंग हो रही है और आपकी नहीं हो रही, आपके हाथ नीचे पैर ज़मीन पर लग रहे, आपका घुटना, आपकी चेस्ट घुटने पर लग रही, तो कुछ नहीं होता। आप अभ्यास करें निरंतर, और 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के अंदर आप भी उस श्रेणी में आ सकते हैं। बस निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है और आप भी कुछ टाइम बाद वो आसन अच्छे से लगा पाओगे और उसका बेनिफिट ले पाओगे। जिस आसन में आप आते हो उसी आसन से आप कंठ डाल सकते हो। तो आज का हम आसन करने से स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा आसनों के बारे में बताया। तो अपने जो आज आसन हम करें, तो आसनों से पहले हम थोड़ा वार्म अप करके बॉडी को फुल बॉडी पर, तो ये हमारा अभ्यास करते हुए हम खड़े होकर करते हैं। तो इसमें पहले हमारे सावधानी स्थिति में खड़े हो, बॉडी स्ट्रेट, और अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए अपने राइट की तरफ डाउन करें, फिर सीधी लाए तो श्वास छोड़े, श्वास भरते हुए फिर लेफ्ट, वहाँ थोड़ी देर होल्ड करें, फिर बीच में लाए, फिर दोबारा से श्वास भरते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हैं। अब हम पैरों में 2 से 3 फीट गैप रखें, अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए अपना राइट साइड, अब दोबारा से इससे आपकी जो कमर थोड़ी स्टिफ होगी, थोड़ा सा वो होगा, तो उसकी हम कमर हमारी खुल जाएगी। अब हम करते हैं श्वास भरते हुए सावधान स्थिति में अपने शोल्डर को रोटेशन करो, रिलैक्स। अब दोबारा से आपने अभी फ्रंट साइड घुमाया था, अब उसको उल्टे जो आपने भी करा, तो श्वास दोबारा करेंगे, अब दोबारा से रिलैक्स हो जाए। अब दोबारा से अब हम करेंगे फुट बैक। पहले हम बैक मारेंगे, अपने कमर पर हाथ रखते पीछे की ओर जाए, श्वास भरते हुए आप जैसे आप बैक की ओर जा रहे हो तो इनहेल करते हुए पीछे जाए, वहाँ पर फिर श्वास को रोके उस समय तक अपना आपको गर्दन पीछे ले जाते हैं, अपनी बैक को भी मोड़, जिससे आपका बैक बेंडिंग अच्छी हो सके। तो आप दोबारा से सावधानी स्थिति में कमर पर हाथ रखते हुए पीछे श्वास भरते हुए पीछे जाए,
आपको ये 2 बार करके दिखाया। आप इसका निरंतर 4 से 5 बार अभ्यास कर सकते हो। अब हम करेंगे फॉर्मेटिंग। इसमें हम सावधान स्थिति में खड़े हुए इनहेल करते हुए हाथ उठाए, एक्सेल करते हुए आगे की साइड में और घुटनों को ना मोड़ो। आपको आभास हो रहा हो कि आप मतलब हेमिस्फीयर मसल साफ हो रहा होगा, उसे होने दो। अब धीरे से एक्सेल करते हुए विश्राम से। इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, जब आप फोर बैंडिंग कर रहे हैं तो आप जिस स्थिति में पहले आप सावधानी स्थिति में खड़े हुए, फिर आपने इनहेल करा, हाथों पर करे, फिर एक्सेल करते हुए नीचे गए, अपने हाथों को ज़मीन पर लगाया, वहाँ पर कुछ देर होल्ड करा, और फिर जैसे आप ऊपर आ रहे हो दोबारा से इनहेल करते हुए ऊपर उठे, फिर एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। तो इसका एक बार और हम अभ्यास करते हैं। फोर बैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आज के हमारे आसन इस पर ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि आज के जो हमारे आसन है 3, तो उसमें से 2 आसन हैं वो हमारे फोर बैंडिंग पर बहुत इफ़ेक्ट डालेंगे, क्योंकि इसमें हम पादहस्तासन और हमारा कटी चक्रासन, और ये कटी चक्रासन नहीं, हमारा त्रिकोणासन, इसमें फोर बैंडिंग होने की बहुत आवश्यकता है, जिससे आपको जो आपकी फोर बैंडिंग होगी तो इन दोनों आसन करने में आपकी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको करने में, और आपको अच्छा फील होगा। तो एक बार फिर हम सावधान स्थिति में खड़े होते हैं, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, बिल्कुल, फिर एक्सेल करते हुए नीचे की ओर जाए, घुटनों को ना मुड़ने दें, और अपनी कमर को नीचे की ओर प्रेस करें। चाहे अपने हाथ पैरों के पीछे पकड़ ले, और कोशिश करें कि अपने हाथ से अपनी बॉडी को नीचे की ओर लाए और घुटने ना मुड़ने दें। श्वास की प्रक्रिया जब आप होल्डिंग स्थिति में हो, आराम से चलने दें। इनहेल करते हुए ऊपर उठे, एक्सेल करते हुए नीचे। आपने इस प्रक्रिया में देखा होगा आपके जो फैट होता है, लोअर फैट और अपर फैट, इस पर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा, और आपके अंदर के ऑर्गन्स भी अच्छे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आपकी पाचन क्रिया भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा सारा फैट पेट पर ही होता है। जो हमारा पेट अच्छा रहा होता है तो हम सारे आसन अच्छे कर सकते हैं, और इससे आपकी जो काफ मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, वो आपको उनमें पावर आएगी, और आपको कभी क्रैम्प नहीं होगा लाइफ टाइम। जैसे आपने देखा होगा आपको कभी कभार पैरों में एकदम कहते हैं कि नस चढ़ गई, नस पे नस चढ़ गई, वो किसलिए चढ़ती है? एक तो आपको वाटर लेवल कम होता है आपके शरीर में, या आपके हैमस्ट्रिंग और मसल्स जो मसल का वीकनेस होती है, तो इस कारण वो मसल चढ़ती है और आपको पेन होता है बहुत ज़बरदस्त। तो आप इस आसन का अभ्यास करते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक रखें, बस अपने घुटनों को ना मोड़ने दें, फोर बैंडिंग होते हुए अच्छे से अभ्यास करें। अब हम करते हैं, अपने एक पैर को उठाए, घुटने से पर हाथ को रखें,
और उसे अपनी चेस्ट की ओर करें। अब दोबारा से दूसरे पैर को और उसे ऊपर की ओर खींचें, सांस भरते हुए। अब दोबारा से सो। अब पैर को होल्ड करते हुए ऊपर की ओर फैलाएं। अब दूसरे पैर को इनहेल करते हुए ऊपर लाएं। दोबारा से, अब दोबारा से। अब पैर को पीछे से उठाए, पंजा पकड़े और पीछे की ओर खींचे। अब इसको भी ऐसे ही, ये जितने भी एक्सरसाइज आपने अभी देखी, ये आपके लेग्स वर्कआउट काम आएगी और आपके थाइस में पावर आएगी, आपकी मसल्स जो स्टिफ है वो ओपन होगी। अब हम एंकल का कर देते हैं थोड़ा रोटेशन। अब दूसरे पैर से, पंजे को ऊपर उठाते हैं, एड़ी की ओर से झुके। अब दूसरे पैर से एड़ी को रखते हैं, पंजे को ऊपर रखते हैं, सांस भरते हुए नीचे जाए। इसमें आप ध्यान रखें, आपके घुटने दोनों सीधे रहने चाहिए, मुड़े हुए चाहिए। आपको इसमें पूरा जो आपकी पूरे खिंचाव होगा अच्छी तरीके से और आप अच्छा आसन कर पाए। तो आज का हमारा भावाभ्यास यहाँ समाप्त होता है आपकी फुल बॉडी का। तो आज हमारा पहला आसन है पादहस्तासन। तो इस आसन में से हमें क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले एक बार मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ पादहस्तासन। हम इसको 2 वेरिएंट में करेंगे। तो आपको पहले मैं सिंपल वाला आसन बताता हूँ और फिर आपको मेन पादहस्तासन के बारे में बताता हूँ। सावधान स्थिति में खड़े हैं, इनहेल कर एक्सहेल करके नीचे आए और अपने हाथों को पैरों के बगल में रखें और कुछ देर होल्ड करें और अपनी गर्दन और कमर को आगे की ओर स्ट्रेच करें, नीचे की ओर लाने की कोशिश करें। या स्टार्टिंग में आए जा रहा तो अपने हाथों को पीछे से पकड़कर ऐसे लाया जाए। कुछ देर होल्ड करें, कोशिश करें नीचे और आने की। दोबारा से इनहेल करते हुए एक्सहेल करते नीचे। जब आप नीचे आते हो और उसे होल्ड करते हो, आप जहाँ तक आपकी लिमिट है उस तक आए और वहाँ पर होल्ड करें। उसे उस स्टेज को बार बार चेंज ना करें, ऊपर नीचे ना करें। जहाँ पर हो आप वहाँ पर ही उसे स्टेबल रखें, ऊपर नीचे ना करें और वहाँ पर अपनी मसल्स पर ध्यान दें, उसे रिलैक्स करें और इस अभ्यास को निरंतर करें। उससे ज़्यादा आगे जाने की मत सोचें, बस जहाँ तक आपकी लिमिट है उसी स्टेज पर। यानी खींच कर बीच में आगे ले गए, फिर छोड़ दिया, फिर ले गए, ऐसे आपकी स्ट्रेचिंग नहीं हुई। आपको इसमें आपको वहाँ पर स्टेबल रहना है और आपको वहाँ पर श्वास में श्वास लेते हुए बस रिलैक्स रहना। और कुछ दिनों बाद आप देखोगे आप उससे और अच्छा कर पाओगे। तो एक बार फिर हम नॉर्मल अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको
फाइनली स्टेज करके दिखाऊंगा पादहस्तासन। इनहेल, स्लोली एक्सेल करते हुए नीचे की ओर जाए। एक्सेल, तो आपने इसमें देखा कि आपको एक स्थिति में रहना है और आपको उसमें होल्ड रखना है और उसी को आपको निरंतर 3-4 दिन अभ्यास करना है। तो आप जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे आपके हाथ बिल्कुल ज़मीन पर लग जाएंगे। जैसे आपके हाथ आगे ज़मीन पर लग जाए, धीरे 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 उसे पीछे लाने की कोशिश करें और उनको अपने पंजों के पीछे इस साइड में लाने की कोशिश करें। जिनके हाथ नीचे लग रहे हैं और जिनके हाथ बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहे, बिल्कुल ये हो रहा है, तो वो अपने हाथों को पीछे करके अपने हैमस्ट्रिंग को प्रेस कर सकते हैं और आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका मेन हायर स्टेज ऑफ पादहस्तासन। तो इसमें आप सावधान स्थिति में खड़े होंगे और इनहेल करेंगे, उसके साथ हाथ उठाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे और अपने एक पंजे को उठाएंगे और दूसरे पंजे को उठाएंगे और नीचे की ओर करते हुए वहाँ पर होल्ड करें। इस जो ये स्थिति हो गई रिलैक्स, जो इस आपको स्थिति में आने से पहले आपको यह अभ्यास करना होगा। आप क्योंकि एकदम आपके हाथ पंजों के नीचे नहीं जाएगी, तो आप स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो तो आप पहले आगे हाथ रखें, फिर आप जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आपके हाथ नीचे जाते जाएंगे और आपकी जो चेस्ट है, गर्दन है, कोशिश आपने देखा होगा बहुत जगह कि सब सोचते हैं कि अपना माथा घुटनों पर लगा दें। नहीं, ये गलत है। आप जो इस एक्सरसाइज से कर रहे हो तो अब ऐसे भी नॉर्मल भी फॉर बैंडिंग भी कर देते हैं उसे, तो आपको अपनी चेस्ट है वो घुटनों पर लगाए और घुटनों से नीचे तक अपने माथे को लगाए, क्योंकि घुटनों पर सर लग जाता है। आप उससे आगे जाए तो आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। आपके ऑर्गन्स वर्क अच्छा करेंगे, आपको बैक प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कभी भी आपके जब आप बुढ़ापा ओल्ड एज में आगे आपकी जो हमारे सर पैर में कोड होती है रीढ़ की हड्डी वो डाउन नहीं होगी, आपकी बॉडी ऐसे नहीं होगी जैसे कोई मरीज लोग होता है कि थोड़ी चेस्ट डाउन मार जाती है, क्योंकि वो स्पाइनल कोड होती है उनमें पावर कम रह जाती है, वो डाउन हो जाती है, वैसे ऐसे रहती है। फिर धीरे 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 उसमें कैल्शियम कम होने के कारण वो स्टेप सीधी नहीं हो पाती, वो इसी के कारण नहीं हो पाती। आप डाइट अच्छी रखें और आप आसन का अभ्यास करें तो आपको बेनिफिट मिलेंगे अच्छे से। तो इसी के साथ ये आसन का पहला आसन हमारा समाप्त होता है। अब हम आते हैं दूसरे आसन। अब हम करते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आपके 2 अभ्यास होते हैं, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। जो हमारी पहली स्टेज होती है वो हमारा साइड फैट पर प्रेशर डालती है और फ्रंट पे और हमारी बैक को स्ट्रेच करती है, इससे बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है वो अच्छा वर्क करते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छा होता है और हमारे बैक में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इससे पहले आप 2 से 3 अपना
फिट पैर खोले, इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर उठाए, हथेलियों को आमने सामने होनी चाहिए, और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करें। अब दूसरी साइड, चेंज, चेंज, रिलैक्स। इसमें आपने देखा होगा जो हमारे स्ट्रेट हाथ रहते हैं और जब हम ट्विस्ट करते हैं, दूसरी साइड मुड़ते हैं, तो इसमें आप एक बात का ध्यान रखना, जब आप ऐसे इनहेल करते हुए मुड़ रहे हो तो आपका जो गर्दन है वो हाथों पे बीच में है, जितना भी बोले आपका ये ट्विस्ट होना चाहिए। और गर्दन, इससे आपकी गर्दन, आपने ग्रीवा शक्ति विकास की थी, उसमें मैंने आपको गर्दन का अभ्यास कराया था, तो आप इसमें सर्वाइकल, हमारी नेक प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा फैट घटेगा। तो पहला अभ्यास तो ये हो। एक बार फिर हम इस अभ्यास को करते हैं, सावधान स्थिति में खड़े हो, या दोस्तों पैर फिट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लाए, बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन, और एक्सहेल करते हुए अपनी राइट साइड में और आप जैसे इनहेल कर रहे हो, फिर एक्सहेल करते हुए मुड़ रहे हो, फिर आपको एक्सहेल करते हुए मुड़ गए, इनहेल किया आपने, एक्सहेल करते हुए आप मुड़े, फिर दोबारा से इनहेल करा, शरीर में आए, फिर एक्सहेल करते हुए दोबारा गए, फिर इनहेल करते हुए फिर दोबारा आए। तो इसमें श्वास की प्रक्रिया रहेगी और आपको कोशिश करना है अपने धड़ को ना हिलाए, बस आपका अपर पोर्शन चलना चाहिए, ये ट्विस्ट होना चाहिए, आपके पैर नहीं बोलने चाहिए, आपके घुटने स्ट्रेट रहेंगे और आपका सर, अपर बॉडी ही बैकवर्ड होनी चाहिए, आपके ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आपका बस ये फर्स्ट पोजीशन एंड देन सेकंड। तो इसमें आपका बस ये ट्विस्ट होगा और कुछ नहीं। तो ये आपकी पहली प्रक्रिया हो गई कटिंग चक्र आसन। तो इसकी हम दूसरी क्रिया बताते हैं आपको। इनहेल करते हुए हाथों पर उठाए, एक्सहेल करते हुए इस हाथ को पीछे ले जाए और एक बार रखें और इसको ऐसे करें। अब दोबारा दूसरी साइड से इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, हाथों को ऐसे रखते हुए ये हाथ आपका, जो आपका राइट होगा लेफ्ट होगा वो आपका हिप पे जाएगा और ये राइट है ये ऐसे ऊपर जाएगा। इसमें ये हाथ और ये हिप पर, तो ये इसके दो अभ्यास हो गए अच्छे। एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से इसका अभ्यास बताता हूँ। आपको इनहेल करते हुए हाथों पर उठाना है सामने और एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर हाथ जोड़ना है और फिर ये मेन आपका इसमें ये दिखाया गया है इस वाले आसन में, आपका अपर पोर्शन ट्विस्ट हो रहा है बैक साइड, और जो आपका ये फैट होता है ये इससे घटेगा।
और आपके इसमें जो किडनी है उसका वर्क अच्छा रहेगा, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वर्क अच्छा करेंगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये आसन हो गया हमारा कटी चक्रासन, इसके 2 अभ्यास थे। तो आपने इसे करा। आप जिनकी स्ट्रेचिंग अच्छी है वो बाय द वे मुझसे भी अच्छा करोगे, जिनकी अच्छी नहीं है वो आराम से स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल आसन त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसन में हमें जाने के लिए इसमें हमारा पैर को 2 से 3 फीट खोले और आप जिस भी पैर से करते हैं, पहले हम राइट से करते हैं, उस राइट को एडी से उठा के सामने की ओर करें। ये हो गया। और पहली पोजीशन, इसमें श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। सेकंड पोजीशन, अपने पंजे को बाहर की साइड ले जाएंगे। और थर्ड पोजीशन, दोबारा से फर्स्ट पोजीशन, पैर को उठाएंगे, हाथ नीचे करेंगे। इसमें आपने देखा होगा आपकी जो आपने ऐसे किया, तो एक बार मैं दूसरे पैर को दिखाता हूँ। फर्स्ट पोजीशन इनहेल करते हुए, सेकंड पोजीशन आपको पैर बाहर की साइड ट्विस्ट करना है और फिर डाउन होते हुए इसमें आपने देखा हमारे पहले हाथ अपने हाथ में जा रहे हैं। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि आगे का एकदम ट्विस्ट नहीं होता, तो वो एकदम अपने पंजे के आगे हाथ ऐसे नहीं रख पाएंगे। ठीक है, जो इसकी हायर स्टेज है त्रिकोण आसन। इसमें आपका जो आपका पैर आप एडी से उठाकर दूसरी साइड मोड़ रहे हो और ये आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। और जैसे आप इस पहले स्टेप से नीचे की ओर जा रहे हो तो ये पोजीशन रहेगी, हाथों के पीछे सोल। वन पोजीशन, सेकंड एंड देन थर्ड। तो इस आसन में आपने देखा होगा आपके स्टमक पर इफेक्ट डालेगा और आपको बहुत बेनिफिट देगा त्रिकोण आसन। तो हम एक बार लास्ट बार और फाइनल अच्छा पोज देते हैं। पैर को ट्विस्ट किया, अब दूसरे से तो ये आपके आज के 3 आसन रहे। जो आज के हमारे 3 आसन थे उसमें मैक्सिमम हमारे स्पाइनल कोड और ऑर्गन सिस्टम पर इफेक्ट डालेगा सबसे ज़्यादा, अच्छे तरीके से करने से, और आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। जो अब विश्राम स्थिति में आप किसी भी ध्यान रिलैक्स बैठ जाए, वज्रासन में बैठना वज्रासन बैठ जाए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। तो आपने आज जो अभ्यास किया, समकोण आसन, हनेश्वर, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, कटी चक्रासन, तीनों आसन अच्छे हैं, आपके
स्पाइनल कोड के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए, आपको फैट डाउन करने के लिए। तो इस आसन से आपकी बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट होगा और आप इस आसन को अच्छे से कर पाओगे। जिनकी स्ट्रेचिंग फॉरवर्डिंग अच्छी है, पहले से ही गॉड गिफ्टेड है, या कोई सी मेहनत कर कर अच्छी करी है, वो क्या पता मुझसे भी अच्छा आसन मतलब लगा सके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छा आसन लगाएं, हम भी यही चाहते हैं। और पर तुम आप गलत ना करें, मेन हमारा मकसद यही है, आप आसन लगाएं, अच्छे लगाएं, परंतु गलत ना लगाएं। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो आप अच्छे से करें। जो हाई, जिनको बैक प्रॉब्लम ज़्यादा है, कुछ आपको ऑपरेशन से हो रखा है, या कुछ आपको ज़्यादा सीरियस इंजरी हो रखी है, डिसीज प्रॉब्लम है आपकी, तो आप इन आसनों को ना करें। अपने डॉक्टर के पास जाए, उनको बताएं। आपका पहले से चल रहा होगा तो आप उनको बताओगे तो वो आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो कर पाएंगे। तो आप योग थेरेपिस्ट या योग स्ट्रक्चर के पास जाए तो वो आपको अच्छा अभ्यास करा पाएंगे, क्योंकि आप उनके देख में होंगे, आप उनकी फेस टू फेस होंगे, तो उस टाइम की बात अलग होती है। और वीडियो क्लिप में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या आपने एकदम ज़्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आप जब आपके पास कोई योग टीचर हो तो वही करें। और जो विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस हल्का उनका स्ट्रेच है और कुछ नहीं, नॉर्मली, तो वो आवश्यक करें। और जब कुछ ही दिनों में आपका वो क्रैम्प फट जाएगा और आप फिट हो जाओगे और आपको अच्छा लगेगा। आपके जीवन, आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी आ रही है हमारे अंदर, क्योंकि आप अनुलोम का अभ्यास करोगे, इससे आपको मन में शांति प्राप्त होगी। एक हफ्ता आपका माइंड डाइवर्ट तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो आज हमने आसन करे हैं 3 और अनुलोम विलोम का अभ्यास किया है, तो हम अपना कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक बार सब आसन करते हैं। इससे हमारे बॉडी को पूरे रिलैक्स फील होगा और हमारी बॉडी में एनर्जी दोबारा से आएगी और हम बाकी के कार्य आगे कर पाएंगे। तो एक बार हम सब आसन में लौटते हैं। बिल्कुल सीधे है, अपने हथेलियों को आप पांचों रखें, बिल्कुल कुछ ना चलते, बस अपने श्वास पर ध्यान दें। जो आप श्वास ले रहे हो ऐसे, बस इन्हीं 3 चीज़ पर आपको फोकस करना है और कुछ नहीं करना। आके मत करता, रिलैक्स।
दूर से आदमी होगा आपका ध्यान थोड़ी सा चप्पल आए। राइट पर राइट किसी भी भयानक आसन जिसमें आपको रिलैक्स फील हो, आगे बढ़े क्या मुद्रा हमारे आराम से कुछ ना सोचें। एक बार नहीं 3 बार शांति के साथ हम क्लास में श्वास एक लंबी गहरी इनहेल एक्सहेल। आज आपकी क्लास हमें कैसी लगी? आज हमने आपको 3 आसन कराए अच्छे। आपको कैसे लगे? एक हम अनुलोम विलोम आपको लगाने के लिए, आप श्वास पे विजय प्राप्त करने के लिए। आपको ये चीज़ें कैसे लगी? क्लास आपको हमारी कैसी लगी? आज आप हमें बताएं लाइक करके या कमेंट करके। और आगे कोशिश करेंगे हम आज की क्लास से भी अच्छी बातें क्लास ले सकें। तो इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्ते।